हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल उत्कर्षा बकेट। आज काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड विच इज़ अबाउट माय इमोशनल जो मेरे लाइफ के इमोशनल टाइम था उसका मैं वीडियो बना रही हूँ। विच इज़ अबाउट माय प्रेगनेंसी, माय फर्स्ट एंड सेकंड प्रेगनेंसी। सो रिसेंटली आई बिकेम अ सेकंड टाइम मॉमी एंड सो मैं आई जस्ट थॉट टू मेक अ वीडियो वेयर आई शुड शेयर माई एक्सपीरियंस कि मेरी फर्स्ट वाली प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड मेरी सेकंड वाले प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। विदाउट एनी एज यहाँ वहाँ की बातचीत स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो लेट मी टेल यू। अच्छा, ये वीडियो उन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो कि मॉम टू बी हैं एंड या वो लेडीज़ रिलेट कर पाएंगी जो कि अभी अभी जो कि ऑलरेडी दे हैव चाइल्ड। वो लेडी या फिर हर मदर इस वीडियो को रिलेट कर पाएगी क्योंकि हम सबकी प्रेगनेंसी जर्नी अलग अलग होती है। किसी की कॉम्प्लिकेशंस होती है, किसी की स्मूथ होती है, किसी को क्रेविंग्स होते हैं, किसी को नहीं होते, लाइक दैट। सबका अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। बट यार, ये बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, विच एवरी जो से जो हर औरत चाहती होगी एक्सपीरियंस करना। मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी विच वाज इन फर्स्ट टाइम मैं जो प्रेग्नेंट हुई थी वो थी 2019 में, जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था। मुझे कैसे पता चला कि यस आई एम प्रेग्नेंट? तो क्या हुआ था कि कुछ नवरात्र से पहले का टाइम था, जो नवरात्र गर्मी के टाइम आते हैं, उससे पहले का टाइम था। और मुझे कुछ अनईजीनेस सा फील हो रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे अनईजी सा फील हो रहा है। देन ही सेड कि वी शुड टेस्ट इट। तो मैंने टेस्ट किया, पॉजिटिव आया। मैंने 2 बार टेस्ट किया जस्ट टू बी श्योर, और दोनों बार पॉजिटिव आया। जब पॉजिटिव आ गया, हमने किसी को नहीं बताया पहले, बट हमने पहले कंफर्म किया हॉस्पिटल में, बस घर में बताया था। और फिर पहले हॉस्पिटल जाके कंफर्म किया। जब हॉस्पिटल गए तो आई थिंक ऑलरेडी आई वाज इन सेकेंड मंथ प्रेगनेंसी एंड जब हम गए, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, बट जब हम गए थे तो हमने हार्ट बीट सुनी थी। तो मतलब हमें काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वैसा एक्सपीरियंस था। एंड मुझे याद है कि जब हम हॉस्पिटल से वापस आए तो हम हल्दीराम गए थे और हमने वहाँ पे कुछ खाया था। मतलब बहुत ही रिलैक्सिंग और बहुत ही, मतलब हम जो चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए, हम कंसीव कर लें, क्योंकि मेरी शादी 2015 में हुई थी। तो ऑलरेडी 4 साल का गैप था। तो हमने प्लान करके ही किया था सब कुछ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और हमने चाहा और हो गया। तो तो हम ऑब्वियसली जब प्लान के मुताबिक सब कुछ चलता है तो आपको खुशी होती है, तो हम बहुत खुश थे कि जैसा हमने सोचा वैसा हो गया। और उसके बाद फिर नॉर्मल टेस्ट हुए, यू नो जो नॉर्मल आपके एक्सरेज वगैरह होते हैं, अल्ट्रासाउंड सॉरी, जो होते हैं वो सब नॉर्मल होते रहे, मंथ वाइज मंथ सब नॉर्मल आता गया, सब कुछ अच्छा था। मेरी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में मेरे को क्रेविंग्स भी इतनी ऊट-पटांग नहीं होती थी, और मतलब मैं काफ़ी हेल्दी हेल्दी खाती थी, मुझे याद है। बट मुझे कुछ ऐसा इशू नहीं था कि मुझे बेड रेस्ट था ये वो, बट मुझे वॉमिटिंग बहुत होती थी। शायद 4th-5th मंथ तक हुई थी। तो मुझे याद है मैं ऑफ़िस में जाके वॉशरूम में वॉमिटिंग करती रहती थी। मुझे अभी भी याद है। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था, बट उसके अलावा बाकी सब ठीक था। तो हमने डिसाइड किया था कि मतलब सब कुछ एज़ पर प्लानिंग ही चल रहा था कि खाना-पीना अच्छा, सब कुछ अच्छा, मतलब खाना-पीना अच्छा इन द सेंस कि मैं वो खा भी पा रही थी। जनरली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो हर चीज़ नहीं खा पाती हैं, बट मैं सब कुछ हेल्दी खा पा रही थी आराम से। कोई भी ऐसा टेंट्रम नहीं था उस टाइम। टेंट्रम आपके हार्मोन्स के हिसाब से होता है। टेंट्रम इन द सेंस कि अगर टेंट्रम नहीं कहेंगे उसको, जैसे कि किसी-किसी का कुछ मन करता है, किसी-किसी का कुछ मन करता है, तो मेरे को ऐसा नहीं था कुछ भी उस टाइम पे। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि अ, हम करेंगे 1st ऑफ दिसंबर को, क्योंकि 1st सितंबर इज़ माय हस्बैंड बर्थडे, तो 1st ऑफ दिसंबर में हम बेबी वो करेंगे, मतलब हम 1st दिसंबर का हमने प्लान किया था कि तभी करेंगे। तो फिर मैं 1st दिसंबर के एक दिन पहले रात में गई हॉस्पिटल्स और एडमिट हुई। और उसके बाद क्योंकि पहली डिलीवरी थी, तो मतलब सबको ये रहता है कि नॉर्मल ही रहे। तो हमने नॉर्मल का हमने भी सोचा। तो फिर तो उसके बाद फिर मैं एडमिट हुई। और फिर अ, मुझे याद है हाँ, सबसे पहले मैं, तो यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कहानी में। जब मैं लेबर रूम में शिफ्ट हुई, लेबर रूम में उस हॉस्पिटल में लाइन से सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ एक साथ थी, मतलब अलग अलग बेड पे एक थी, एक ही उसमें हॉल टाइप का था, और बाजू में ही नॉर्मल डिलीवरी वाला रूम था। जब मैं एडमिट हुई रात में, एक लेडी की नॉर्मल डिलीवरी चल रही थी, और वो ऐसा चिल्ला रही थी, ऐसा चिल्ला रही थी कि उसका चिल्लाना सुन के ही मेरे को थोड़ा सा
मुझे लगा कि हे भगवान कैसे होगा? मतलब थोड़ा-सा मैं वहाँ पे मेरा मोरल डाउन हो गया। बट स्टिल मैंने कहा कि नहीं, मतलब करते हैं। फिर मेरे को डॉक्टर ने इंजेक्शन दिए। तो जब डॉक्टर ने इंजेक्शन दिए, तो जब पहला इंजेक्शन दिया मुझे कोई पेन नहीं हुआ, मैं आराम से नॉर्मल थी। मेरा पेन काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ। सेकंड इंजेक्शन जब मुझे दिया गया, तो मेरा पेन स्टार्ट हुआ, डोज़ बढ़ा के दिया गया। सो फिर मेरे को इंजेक्शन दिए गए और फर्स्ट इंजेक्शन में मेरे को पेन नहीं स्टार्ट हुआ। सेकंड इंजेक्शन में जाके मेरा पेन स्टार्ट हुआ, और पेन वैसे धीरे-धीरे से स्टार्ट हुआ। पहले मतलब हल्के-हल्के से कॉन्ट्रैक्शंस फ़ील हुए, फिर धीरे-धीरे बढ़ते गए। तो मुझे ऐसा लग रहा था, जो बढ़ता गया, उससे मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हर टाइम मेरे बॉडी में कोई करंट छोड़ रहा हो, मुझे ऐसा-सा फ़ील हो रहा था। मतलब बहुत ही पेनफुल था वो दर्द बहुत ही पेनफुल था। वो हर कोई रिलेट कर सकता है, जो भी प्रेग्नेंट रह चुकी हो लेडी, वो रिलेट कर सकती है। इट वाज़ रियली पेनफुल। तो फिर क्या हुआ कि बट स्टिल मैं उसको बियर कर रही थी, मतलब मैं कोशिश कर रही थी। बट फिर जो है जो मतलब वहाँ पे एक वो होता है, जैसे बेबी की हार्ट बीट आती है, तो मेरी बेबी की हार्ट बीट ड्रॉप कर रही थी, और पेन लेते-लेते मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी ऑनेस्टली। मतलब वो पेन बियर ही नहीं हो पा रहा था उस टाइम पे। काफ़ी ज़्यादा, मतलब शायद डायलेट भी होने लगा था, जो कहते हैं ना 3 सेंटीमीटर, पर शायद 3 सेंटीमीटर तक हुआ था। और डायलेट भी जो भी प्रोसेस नॉर्मल वाला होता है वो स्टार्ट हो रहा था। बट देन बेबी की हार्ट भी ड्रॉप होने लगी और मेरा भी पेन बढ़ता जा रहा था, जो कि अनबियरेबल था मेरे लिए। फिर डिसाइड हुआ कि सी सेक्शन करते हैं। तो जब फर्स्ट वाले में मैं सी सेक्शन के लिए जा रही थी ओटी पे, तो मुझे याद है कि तब मुझे इतना मतलब इतना पेन ले चुकी थी मैं कि मुझे, मतलब मैं आधी बेहोशी में वैसे ही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ मतलब क्या होने जा रहा है। आधी मतलब ख़त्म मैं वैसे ही थी टू बी ऑनेस्ट। फिर मेरे को ओटी में लेके गए, और इंजेक्शन जो लगता है वो जो लगाया गया। एंड फिर उसके बाद सुबह आई थिंक सुबह 6 बजे के करीब कुछ माय फर्स्ट सन वाज़ बॉर्न, 1 दिसंबर को। तो ऑल इन ऑल जो पहले वाले में मेरा एक्सपीरियंस जो था, वो ठीक था सारा, ठीक है। बस हाँ, ये था कि नॉर्मल सोचा सी सेक हो गया, बट इट्स ओके। आजकल बच्चा अच्छा हो जाए, कुछ भी हो। और मेरा बेटा जो हुआ वो बहुत ही हेल्दी हुआ था, 3.5 केजी का था। एंड डॉक्टर वाज सेड, मुझे याद है डॉक्टर ने बोला था कि इतना हेल्दी बेबी हुआ है कि हमारी जो बच्चे जिसमें रखते हैं ना, वो ट्रे होती है इतनी बड़ी, मतलब एक वो होता है कि हमारी तो ट्रे भर गई, ऐसे बोला था डॉक्टर ने। फिर मेरी मम्मी ने बोला था कि अरे नज़र लगा दी इसने मतलब काइंड ऑफ बड़े लोग का होता है। तो ऐसा था। तो बहुत हेल्दी हुआ था। फिर मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो गड़बड़ हुई थी वो ये हुई थी कि ब्रेस्ट फीडिंग वाला पार्ट मिस रह गया, क्योंकि बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी मुझे। मेरे आसपास भी ऐसा कुछ अवेयरनेस नहीं था, और ना उस हॉस्पिटल में किसी नर्स ने या किसी डॉक्टर ने इस चीज़ पे जोर दिया। मतलब होता है ना, जब आप तब नई नई मूवी बनी थी मैं, मुझे नहीं था इतना कि कैसे करना है, क्या करना है। मैंने ट्राई भी किया और मुझे बहुत गिल्ट भी होता था। मैंने ब्रेस्ट पम्प भी मंगाया था, बट नहीं हो पाया, वो चीज़ नहीं हो पाई। और फिर उसको फ़ॉर्मूला देने लगे हम। तो वो मतलब एक बहुत मेजर मिस था, जो मुझे लगता है गड़बड़ हो गया पहले वाले में। बट ठीक है, बच्चे फ़ॉर्मूला मिल्क से भी बड़े होते हैं, बट ब्रेस्ट वाले की बात अलग होती है। तो वो थोड़ा-सा मेरी प्रेगनेंसी के बाद मेरे लिए वो थोड़ा हार्ड था वो फ़ेज़, जो जहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क नहीं प्रोड्यूस हो रहा था और मेरे पास गाइडेंस नहीं थी। वो फ़ेज़ मेरे लिए बहुत टेंशन भरा था। ऑनेस्टली मैं इसके लिए रोई भी थी अकेले में कि यार ये क्या हो रहा है। मैंने किसी से डिस्कस भी नहीं किया। मेरी मम्मी फ़ोन पे बताती थी ये खाओ, वो खाओ। अब वो फ़ोन पे जितना बताती थी उतना कचरे में खाती थी, पर होता ही नहीं था कुछ। तो ऐसा था मतलब मेरा फर्स्ट वाला ऑल इन ऑल वाज़ स्मूथ। ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने आपको पहले बताया, ये गड़बड़ हुई। तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं बात करूँगी सेकंड प्रेगनेंसी की। तो सेकंड प्रेगनेंसी मेरी जो सेकंड डिलीवरी हुई है वो अभी हुई है 19 अगस्त 2025 को, अभी रिसेंटली हुई है। और इसमें क्या हुआ था कि जैन 2025 आई रिमेंबर आई वाज इन गोवा, और मुझे वहाँ पे पहला इंट्यूशन आया था कि शायद कुछ ऐसा है। और
फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, अब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। तो मेरे क्योंकि वो बहुत अर्ली स्टेज है, तो हमने थोड़ा वैसे लिया कि हाँ चलो ठीक है, हम फिर भी प्रिकॉशन लेंगे। कुछ ऐसा-वैसा मैंने नहीं खाया। पता चला, अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कुछ है। तो उस टाइम हम गोवा में थे। फिर जब मैं वापस आई तो हमने कुछ टाइम के बाद टेस्ट कराया, और बहुत ही अर्ली स्टेज थी वो। जो मेरी फर्स्ट थी वो मेरे को सेकंड मंथ में पता चला था, बट ये वाला बहुत ही अर्ली स्टेज था, और बहुत ही पहले पता चल गया था कि हाँ आई एम प्रेग्नेंट। तब तक हार्ट बीट भी नहीं वो हुआ था, हार्ट बीट भी नहीं आई थी, बस पता चल गया था। तो फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड हुए, कंफर्म हो गया यस प्रेगनेंसी है। और उसके बाद तो सेकंड प्रेगनेंसी में मेरी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी इन द सेंस कि वॉमिटिंग, नौशिया, थोड़ा मॉर्निंग सिकनेस वगैरह रहती थी, बट ये वॉमिट वगैरह नहीं हुई, मतलब मुझे ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। बट क्योंकि मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी वो अब जाके है, आई थिंक 5-6 साल के बाद है, तो हाँ बॉडी अब थोड़ी सी, मुझे याद है मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में 1 दिसंबर को मेरा बेटा हुआ था, और 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर को उसकी हमने वेलकम पार्टी की थी, वेलकम बेबी करके। और मैं वहाँ पे अच्छा खासा थोड़ा भारी सा गाउन गाउन पहन के आराम से पार्टी अटेंड करी थी। मतलब आई वॉज दैट मच एक्टिव एट दैट टाइम। वो तब एज भी कम थी, अब एज डिफरेंस भी आ गया। तो इस टाइम थोड़ा सा मुझे वो मे बी मतलब इश्यूज़, थोड़ा बॉडी से रिलेटेड इश्यूज़ आए कि थक जाना, ये थोड़ा ज़्यादा हुआ इस बार। पहली बारी में इतना ज़्यादा वो सब नहीं होता था, बट हाँ इस बार ये चीज़ें थोड़ा मुझे ज़्यादा फेस हुई। थकावट, स्टार्टिंग में मॉर्निंग सिकनेस, सबसे ज़्यादा जो मेरे को दिक्कत आई इस बारे में वो ये कि मुझे कुछ खाने का मन ही नहीं करता था। मतलब हेल्दी तो बिल्कुल खाने का मन नहीं करता था। मैं ट्राई करती थी कि मैं हेल्दी खाऊँ खाऊँ, बट जैसे नारियल पानी, ये सब ये सब मुझे देखने का भी मन नहीं करता था, बट कभी कभी मैं पीती थी। और मुझे बस खट्टा और मीठा, तीखा सब ऊट पटांग खाने का मन करता था। तो ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में था, क्योंकि मुझे सब बोलते भी थे कि हेल्दी खाओ हेल्दी खाओ हेल्दी खाओ, बट वो मन ही नहीं, खाती थी मैं, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं कि मैं डेली बाहर का ही खा रही हूँ, बट मतलब जो मैंने फर्स्ट में एक लेवल मेंटेन किया था, एकदम गजब का लेवल था वो, कि फ्रूट्स, डेली नारियल पानी, ये वो। इस बारे में थोड़ा सा डाउन। मैंने एक दो और लेडीज से बात किया, तो उन्होंने यही बोला कि हाँ सेकंड में थोड़ा आप मतलब आप थोड़ा सा ये हो जाता हो कि अरे हाँ आप तो पता है कैसे क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा वो मेरे अंदर भी वो थोड़ी कैजुअलनेस आ गई थी सेकंड में। बट ये ऐसे ऐसे कि फर्स्ट में मुझे इंट्यूशन था स्टार्टिंग से कि लड़का ही होगा, ऐसे मुझे यहाँ पे भी इंट्यूशन आ गया था कि लड़की ही होगी। तो मेरा खाने पीने को देख के मेरी मदर इन लॉ ने प्रिडिक्ट किया कि तुम्हें खट्टा तीखा खाने का मन कर रहा है, दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी अ बेबी गर्ल ओनली। तो ये हुआ था। अब सेकंड में क्या हुआ कि अ, हमने सोचा हम 1 सितंबर को ही करेंगे, क्योंकि 1 सितंबर मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे होता है। बट हुआ क्या, हाँ तो पहले तो सबसे पहले क्रेविंग्स का मैंने बताया कि क्रेविंग मेरी ऐसी थी, नॉट वॉमिटिंग बिल्कुल नहीं थी। मैं थ्रू आउट ऑफिस गई, बिल्कुल एक्टिव थी, जस्ट लाइक माई फर्स्ट प्रेगनेंसी, सब कुछ ठीक था। बट रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थी, और जस्ट थोड़ा एज फैक्टर की वजह से थोड़ी थकावट वकावट होती, पर ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल पड़ी हुई हूँ बेड पे, अपने सारे काम करती थी, सब करती थी। और ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ माई फैमिली सब होता था। बट अब ट्विस्ट इसमें ये आ गया था, जब एक दिन हम डिलीवरी डेट डिस्कस कर रहे थे, डॉक्टर ने बोला कि 3 सितंबर के बाद हम कभी भी रखेंगे। मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं 1 सितंबर। डॉक्टर ने बोला सी, अगर आप 3 सितंबर से पहले कराते हो तो कोई भी रिस्क हो सकता है, देन यू हैव टू बी रेडी, आपको बच्चा NICU में देना पड़ेगा। और अगर आप थर्ड के बाद कराते हो तो बेबी मैच्योर हो चुका होगा, और ऐसा कोई रिस्क नहीं है। बट थोड़ा उस डेट को लेकर डिस्कशन चला, बट फिर यही हुआ कि भाई जो डॉक्टर कह रहा है हम वही करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे याद है मेरा अल्ट्रासाउंड होना था लास्ट वाला कोई, मतलब डिलीवरी डेट के पास वाला, और होना था, हमें जाना था 15-16 को। 2-3 दिन डिले हो गया, हम 19 अगस्त को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए। और जब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए, मैं 19 अगस्त को जस्ट अल्ट्रासाउंड कराने ही गई थी। और अल्ट्रासाउंड कराने गई, वहाँ पे जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर थी, उसने बोला कि पानी का लेवल, वाटर लेवल शुड बी 10 सेंटीमीटर, आपका 3 सेंटीमीटर आ गया है, आपको आपका वाटर ब्रोक हुआ है। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। तो वो वाटर लीक हुआ है, ये वो, मैंने कहा पता नहीं, ऐसा तो मतलब वाटर ब्रोक तो नहीं हुआ है मेरा। तो और मुझे ऐसा कुछ फील भी नहीं, बस हाँ मेरे पेट में मेरे को मतलब बहुत टाइटनेस से फील हो रही थी, मुझे लग रहा था इतना टाइट टाइट, बट मुझे लगा प्रेगनेंसी में ऐसा होता ही होगा,
तो फिर डॉक्टर ने मेरी डॉक्टर से बात करी, जो मेरी गायनी थी उससे बात करी, और मेरी गायनी ने बोला आपको एडमिट होना पड़ेगा, तुरंत ही हम रिस्क नहीं ले सकते। पानी का लेवल बना, वाटर लेवल इज़ वेरी लो, बच्चा कॉर्ड फंसा लेगा या पॉटी पॉटी कर देगा तो बहुत इशूज़ हो जाएंगे। तो 19 अगस्त को मैं बस अल्ट्रासाउंड कराने गई थी, वहाँ मैं एडमिट हो गई। मतलब मैं अभी अपने वर्क प्लेस में केटी वगैरह दे ही रही थी अपने काम से रिलेटेड, अपने कलीग को, क्योंकि मुझे तो था अभी मैं करूँगी कंटिन्यू, और मैं वहाँ पे एडमिट हो गई। फिर मतलब मैं तो बस ऐसे ही गई थी, शायद मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट किया था, खाना भी नहीं खाया था। डॉक्टर ने बोला अब कुछ मत खाना और पानी भी नहीं पीना। अचानक से जब ऐसे पता चले तो थोड़ा सा घबराहट हो जाती है। तो वही मुझे बताते बताते भी थोड़ा घबराहट सी हो रही है। तो वही हुआ उस टाइम, मैं रोने लगी उस टाइम कि मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि क्या हो गया, वो तो होना ही था ये वो। एंड ही वॉज वेरी काम, बहुत काम थे। वो गए इंश्योरेंस के डिपार्टमेंट में पता कर रहे थे। मीनवाइल मैंने मदर इन लॉ को कॉल किया कि भैया ऐसा हो गया है। तो उन्होंने बोला अच्छा। वो भी टेंशन में गई, मतलब अचानक से हो गया ना सब कुछ। हम अभी सोच ही रहे थे, मतलब मैं प्लानिंग कर ही रही थी कि मैं ये अलमीरा साफ़ करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी जाने से पहले, एडमिट होने से पहले। बट अचानक से वो चीज़ जब हो जाती है तो बहुत ही वो रहता है। और थोड़ा मुझे टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट टाइम मेरे को शायद कुछ पता ही नहीं था, तो मेरे को इतना नहीं था। लेकिन सेकंड टाइम मुझे एक डर था, क्योंकि मुझे प्रोसेस पता चल गया था कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। तो जैसे लड़कियां बोलती हैं ना कि सेकंड टाइम में क्या डर, बट सेकंड टाइम में ही मुझे डर था। खैर, पता तो मुझे था ही। मैं सेम उसी हॉस्पिटल में गई और वहाँ पे एडमिट हुई। फिर रात के हुआ कि रात में 9 बजे के करीब मेरा ऑपरेशन होना है। मैं एडमिट हुई तो डिसाइडेड था सी सेक होगा। और जब नर्स आई, उसने यहाँ पे जो दवा के लिए लगाते हैं, नर्स आई, प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और उसके बाद फिर मैं जो है उसमें फिर मेरा अ, फिर मैं ओटी पे गई। ओटी में गई तो वहाँ पे जो है मतलब मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस थी, सेकंड टाइम में बहुत नर्वस थी टू बी ऑनेस्ट। और क्योंकि कहीं न कहीं मतलब सब सडन हो गया, इसलिए वो ओटी का रूम मुझे एकदम डरावना सा लग रहा था। फिर मैं गई, डॉक्टर ने जो है वो ये जो एक इंजेक्शन देना होता है बैक पे, वो देना था। मैं डॉक्टर बोला था ऐसे बैठो, ऐसे बैठो। मैं बैठ ही नहीं रही थी ठीक से। फिर मेरे को एक ने सपोर्ट किया, कि एक जो नर्स था उसने सपोर्ट किया कि ऐसे करो। फिर वो इंजेक्शन दिया गया। फिर जैसे वो इंजेक्शन दिया, काम ख़त्म, लिटा दिया गया। मतलब वही होता है ना कि फिर आप कॉन्शियस रहते हो बट सारा सुन्न हो जाता है। तो उसके बाद आगे पर्दा लगा देते हैं एक, और फिर मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। फिर जो भी वो कर रहे होंगे, उसके बाद मुझे जो नर्स थी उसने कान में आके कहा कि पुश होगा अब, ठीक है। तो अ, एकदम से यहाँ पे मेरे पेट में पुश मारा तो मुझे रोने की आवाज़ आई। फिर मैंने पूछा, मुझे याद है कि लड़का है कि लड़की वहीं पे। तो उसने बोला अभी बताते हैं। उसके बाद उसने बताया कि उसने दिखाया मुझे साफ ऑफ करके बच्चे को कि क्या है, तो दिखाया कि देखो लड़की है। तो आई वॉज़ हैप्पी, मैं खुश थी क्योंकि मुझे था कि लड़की हो जाए, लड़का तो था ही। और उसके बाद बट मुझे डर अभी भी था, मतलब वो ओटी वाले जो स्ट्रेचर में जब तक पड़ी रही तब तक मैं डर ही रही। मुझे डर तब भी था। मुझे लग रहा था टाँके लग रहे होंगे, अब ये हो रहा था, ये हो रहा होगा। और मतलब मुझे शिवरिंग सी हो रही थी, और हाथ मेरा नीचे गिर रहा था बार-बार, जो एक रखने का होता है। तो फिर मुझे पता चला कि लड़की हुई है, मुझे दिखाया उन्होंने। और फिर तब भी मतलब ऑपरेशन वो हो गया था, और स्टिचेस लगने थे। अब जो भी सिस्टम खोला गया उसको बंद भी करना था, मतलब पेट में जो भी खोला था उसको, उस पर स्टिचेस लगे। डॉक्टर चली गई, मुझे याद है बेबी होते ही डॉक्टर ने बोला कि क्लीन कर देना सब अच्छे से। और बेबी को उस टाइम, हाँ वो रोई थी उस टाइम, सब ठीक था। फिर स्टिचेस वगैरह लगाए, जो भी नर्स थे वहाँ के, उन्होंने स्टिचेस वगैरह के। एक चीज़ मुझे बहुत वियर्ड लगी उस हॉस्पिटल की, कि जब मेरे स्टिचेस लग रहे थे तो जो वहाँ का मेन ओटी हेड था वो आया, बोला अरे भाई जल्दी जल्दी करो, कितना टाइम ले रहे हो, जैसे कि वो कोई कपड़ा सिल रहा हो। तो मुझे वो थोड़ा ऑकवर्ड लगा।
क्योंकि मैं तो होशो-हवास में थी, मुझे सुनाई दे रहा था सब। तो मैंने कहा, मतलब मुझे लगा था कि हद है, ऐसा लग रहा है कोई कपड़ा सिल रहा हो वो, और वो मेरे स्टिचेस वो कर रहा था। फिर मैं जो है शिफ्ट हुई अपने, जो हो गया सब, तो फिर पहले हाँ वो शिवरिंग होती है वो हुई, पहले में भी हुई थी। फिर सेकंड टाइम में मेरे को अ, बहुत पेन हुआ टाँके में। जैसे जैसे वो एनेस्थीसिया का असर कम होता गया, मतलब ऐसा लग रहा था टप 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 मार रहा है। एक्सट्रीम पेन हो रहा था रात भर, मेरा ये हाथ भी सूज गया था जिसमें इंजेक्शन का वो लगा था। फिर जब मैं शिफ्ट हुई ना रूम पे, तो दूसरे नर्स ने आके शिफ्ट किया यहाँ दूसरे वाले हाथ में, और लिटरली बहुत पेन था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, मतलब पूरा मेरा बैक फट रहा था, बैक में पेन तक भी सीधे पड़े रहना पड़ता है। और पैर हिलाना चाह रही थी तो हिल नहीं रहा था, मैं कोशिश कर रही थी मेरा पैर हिल जाए, तो हिल नहीं रहा था। और सेकंड वाले में लिटरली इट वाज रियली पेनफुल, क्योंकि शायद एज का डिफरेंस था, शायद क्या, ऑब्वियसली एज का ही डिफरेंस था। पहले वाले में इट वाज वेरी स्मूथ। मैंने बताया ना आपको, फर्स्ट को था 14 को मैं आराम से खड़ी थी, 14 दिसंबर को मैं बैक टू नॉर्मल बहुत जल्दी आ गई थी। सेकंड में इट टुक मी अराउंड 30 डेज़, अब जाके मैं थोड़ा नॉर्मल हुई हूँ। अभी भी मैं थोड़ा चल लेती हूँ तो मुझे थकावट सी हो जाती है, अभी भी जैसे बोलते बोलते मेरे को थोड़ा सा थकावट सी हो रही है। तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ। सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई थी कि सेकंड टाइम में जो मेरी बेटी हुई, उसको लंग्स, क्योंकि मतलब हमें डिलीवरी पहले करनी पड़ गई, उसके लंग्स डेवलप नहीं हुए थे, तो ब्रीथिंग इशू था, तो उसे एनआईसीयू में रखा गया। तो थोड़ा वो मतलब वो काफ़ी वो टेंशन भरा था मेरे लिए चीज़, कि वो एनआईसीयू में है, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे तुरंत मिल गया था, बट सुबह हुआ था और रात तक वो मिल गया था, शायद ऐसा कुछ था। सुबह हुआ था और मिल गया था कुछ घंटों में। बेटी एनआईसीयू में रही 1 हफ्ता तक, तो वो टेंशन वाला टाइम था। और मुझे ये लग रहा था कि मैंने शायद खाया पिया नहीं है, तो इस वजह से था हुआ ऐसा, बट ऐसा नहीं था। मतलब बोलने वाले लोग यही बोलते, अरे तुमने ध्यान नहीं दिया, बट ऐसा नहीं था। वो इसलिए था क्योंकि पहले डिलीवर हो गया, वाटर लेवल कम हो, कि ऐसा नहीं होता कि हर कोई बहुत ही भर भर के खा रहा हो, सबके हेल्थी बेबी। और ऐसा भी नहीं था कि मैंने कुछ गलत मतलब डेली बाहर का खाया हो। इट्स जस्ट दैट मैंने पहले वाले में लेवल एकदम अप कर रखा था, दूसरे वाले में नॉर्मल चीज़ें चल रही थी, घर का खाना ये वो। तो बट एनीवे जो होना होता है वो होता है। तो फिर उसके बाद वो एडमिट हो गई। और सेकंड बेबी में मेरी एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि जब मैं अपने नॉर्मल उसमें जब मैं पहुंची अपने रूम में, तो डॉक्टर ने अ, तो वहाँ पे ना डॉक्टर्स राउंड लगाए थे, एंड लैक्टेशन कंसल्टेंट भी आई, और उसने मेरे को गाइड किया। उसने बोला अभी पंप मंगाओ, और आपको मतलब अपना मिल्क देना है, एंड क्योंकि आप अपना दोगे तो बच्चा जल्दी रिकवर करेगा। वो बात मेरे माइंड में थोड़ा स्ट्राइक कर गई कि नहीं, करना है करना है करना है। और फिर मैं लग गई। उसने बोला हर 1.5 घंटे में यू हैव टू पंप। तो हर 1.5 घंटे में, मतलब उसी शरीर के साथ जहाँ पे टाँकों में भी दर्द कर रहा है, बट हर 1.5 घंटे में मैं लगी हुई हूँ कि नहीं, हो जाए हो जाए हो जाए। लगे मुझे 2-3 दिन ये प्रोसेस करने में। मीनवाइल मुझे काफ़ी मोटिवेशन भी मिला लोगों से। मतलब एक नर्स ने जैसे मुझे बोला कि अ, ढीला नहीं पड़ना है, करना है। जनरली बेबी नहीं होता पास में तो मदर्स ढीली पड़ जाती हैं। तो आपको ट्राई करते रहना है, हर 1.5 घंटे में पंप करो, हो जाएगा मिल्क। तो किसी-किसी को हो जाता है, तो मेरे साथ ऐसा नहीं था सीन। तो मैंने हर 1.5 घंटे में किया, एंड देन फिर हाँ, विद द टाइम फ्लो आया। और फिर विद द टाइम कभी इतना, कभी इतना, कभी इतना, फिर धीरे-धीरे करके वो लेवल इतना हुआ, और अभी भी प्रोसेस जारी है। तो विद द टाइम इट वेंट वेल। और फिर एनआईसीयू में ही मैं जाके वहाँ पे अपना जो भी है उसको ब्रेस्ट मिल्क हम देकर आते थे। 1 वीक तक वो वहाँ पे ऑलमोस्ट थी। तो ये थी सेकंड वाले में जो बेस्ट चीज़ हुई थी, वो यही हुई थी कि मेरे को गाइडेंस अच्छा मिला। मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे कॉल पे बोला कि नहीं, ट्राई करते रहना, मतलब हारना नहीं। और क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है ना, उस टाइम आपको मोटिवेशन चाहिए होता है एक्चुअली, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने पेन में होते हो। मतलब टाँकों का पेन अलग है और बॉडी अलग साथ नहीं दे रही है, बट वो एक माइंड में प्रेशर था कि ये चीज़ करनी है। तो फिर एक एक जैसे पहला वाला बेबी मेरा हेल्दी हुआ था, ये थोड़ा वेट इसका कम था, 2.4 या 6 था।
तो मुझे ये था कि नहीं, मुझे करना है, अब मुझे ये चीज़ तो करनी है। तो फिर मैंने किया एंड फिर वो सक्सेसफुल रहा वो चीज़। कोई कोई मदर्स लकी होती है, उनको पहले से ही स्टार्ट होने लगता है एंड उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बट हर किसी के साथ वैसा नहीं होता है। तो अगर आप भी मॉम टू भी होने वाले हो, तो अगर आपके साथ भी ये चीज़ होती है कि आपको नहीं हो रहा है, तो टेक अ हेल्प ऑफ योर लैक्टेशन कंसल्टेंट, या आप घर में जो अवेयर हो उससे बात करो। उससे बात करना जो आपको मोटिवेट करे, उससे बात मत करना जो आपको डिमोटिवेट कर दे। मतलब ऐसे लोग भी होते हैं जो अरे हमारे टाइम तो ऐसा नहीं होता था, तुरंत हो जाता था, अभी तुम्हें इतना टाइम लग रहा है, ये वो। ऐसे लोगों से बात करोगे तो यू विल गेट डिमोटिवेटेड। आपको बात उससे करनी है जो बंदा आपको मोटिवेट करे। बेटर अगर आपकी कोई सिस्टर इन लॉ, आपकी फ्रेंड है, आपकी एज की हो और वो माँ रह चुकी हो, तो बेटर आपको गाइड कर देगी। तो यही बात है, मेरी सिस्टर इन लॉ कॉल आया था और उसने मुझे बोला कि नहीं, कीप ऑन ट्राइंग। आपको हार आप दिमाग में निकाल दो कि नहीं होगा, होगा, कीप ऑन ट्राइंग। और हुआ ऐसा। आई रियली आई एम रियली थैंकफुल टू दैट पर्टिकुलर नर्स, डॉक्टर एंड माई सिस्टर इन लॉ, दोज हु गाइडेड मी एट दैट टाइम, क्योंकि जो मुझे पहले में नहीं मिल पाया। तो अब सेकंड टाइम में फिर हुआ क्या, उसके बाद एक और गड़बड़ हुई। जब ये हो गई, ये मुझे घर वापस आ गई और हमने इसका वेलकम किया। इसका वेलकम शॉर्ट भी मैंने यूट्यूब में डाला हुआ है, वेलकम के। बट फिर हम जब इसका एक चेकअप कराने गए 2 दिन बाद, तो पता चला इसको जॉन्डिस है। 17 कुछ रीडिंग होती है, उतना था। और फिर हमें इसे एडमिट करना पड़ा। 2 दिन ये फिर एडमिट रही। जो बच्चों को हो जाता है, बट ये ऑलरेडी रही थी, फिर चली गई थी। मुझे चिड़चिड़ होने लगी थी हर चीज़ में। जब ये दोबारा गई तो अ, मुझे याद है, मैं उस टाइम पे अपने हस्बैंड से हर छोटी-छोटी बात पे लड़ने लगती थी। हर छोटी, वो बाहर गए हैं, लेट आए हैं और जो भी है, मतलब मुझे वो चिड़चिड़ापन होने लगा था। एक तो वो ब्रेस्ट फीडिंग वाला भी चल रहा था, वो भी हर 2 घंटे में करना था, हर डेढ़ घंटे में करना, रात-रात में उठ के भी करना था। लैक्टेशन कंसल्टेंट ने बोला था कि आपको तब भी पंप करना है, रुकना नहीं है। तो थोड़ा क्या, मैं ऑलरेडी बहुत प्रेशर में थी। तो एक ये धक्का मिल गया कि अरे फिर से एडमिट। तो उसके बाद एनीवेज़ 2 दिन बाद ये मिल गई। फिर मैंने भी अपने आप को काम डाउन किया। चीज़ें अब अच्छी चल रही हैं और अब आई एम मम्मी ऑफ 2 किड्स। एक मेरा बेटा है, एक मेरी बेटी है एंड आई एम वेरी हैप्पी। और अब सब कुछ सही है। अब मैं अ, तो तो इसी तरीके से जैसे मेरी पहली प्रेगनेंसी में जो है इतने अप्स एंड डाउन नहीं रहे हैं, बट मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में अच्छे खासे अप्स एंड डाउन हुए। मतलब फर्स्ट वाली एज़ पर प्लान थी, सेकंड वाली बिल्कुल प्लान के हिसाब से नहीं थी। एकदम मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई कि लगा कि हो जाएगा और फिर ऐसा लगा था गड़बड़ होती जा रही है, फिर एडमिट। बट यस, फाइनली चीज़ें सही हो गई और अब सब कुछ ठीक है। जो था कि दूसरा बच्चा करना है, दूसरा बच्चा भी करना है यार, मतलब करना चाहिए। और एक बेटी हो जाए, ये भी था। तो सब कुछ, अब सब कुछ हो चुका है। ऑलरेडी 1 मंथ हो भी चुके हैं इसको हुए हुए। और सो ये थी मेरी एक्सपीरियंस जो प्रेगनेंसी का। तो देखो, सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, आपका भी अपना रहेगा इफ़ यू आर अ मॉम टू बी। सो और बस ये है कि आपको, आई थिंक इस फेज़ में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। और और अपने आप को काम डाउन रखने के लिए अपने आप को खुश रखना पड़ता है, क्योंकि आपके पास एक बच्चा भी है। तो वो थोड़ा टफ होता है, क्योंकि आप एकदम से आप बहुत कुछ बदल जाता है। जब डिलीवरी हो जाती है तो आपको एक रूम में रहना होता है। बट हाँ, आप, मुझे लगता है मैंने अपने आप को कैसे खुश रखा, मैं अपने फेवरेट स्नैक अपने पास मैंने रखे। जैसे मैंने मखाना भून भून के रखा, मुझे किशमिश अच्छा लगता है तो मैं किशमिश रख लिया था अपने बेड के पास। और मोबाइल चला लिया, मोबाइल में कुछ कुछ देख लिया, हनुमान चालीसा सुन ली, या मैं सुनाती हूँ अभी भी, जैसे बच्चे को भी सुना रही हूँ। तो कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ें कर करके अपने आप को, और कुछ चीज़ें इग्नोर करके। हाँ, स्टार्टिंग में मैं सेकेंड वाली में मुझे थोड़ा ज़्यादा वो हुआ और ज़्यादा दिक्कत हुई, ज़्यादा पेन हुआ, और इसलिए मैं थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन मेरे अंदर आ गया था सेकंड वाली में। बट फिर मैंने अपने को काम डाउन किया, फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मेरा बैक पेन बढ़ रहा है, मेरे टाँकों में दर्द हो रहा है। अभी भी मतलब फ़ील होता है कि हाँ, टाँके हैं। मतलब वो ऐसा लगता है कि जिस हिस्से में टाँका लगा है उससे नीचे का हिस्सा अलग है, ऊपर का हिस्सा अलग है। अभी भी वो फ़ीलिंग आती है मुझे। बट वो मुझे लोगों को समझा नहीं पाती हूँ मैं, कि लोगों को लगता है अरे अब तो 1 महीना हो गया, बट स्टिल आई एम रिकवरिंग।
और क्योंकि जब एज कम होती है बॉडी जल्दी रिकवर करती है, थोड़ी सी एज बढ़ती है, आई एम अराउंड 35 प्लस नाउ, तो थोड़ी सी एज बढ़ती है तो बॉडी टाइम लेती है रिकवर होने में। तो दैट्स हाउ इट्स गोइंग। एंड अभी अभी सब ठीक है, मैंने अपने दिमाग को भी शांत कर रखा है, सब कुछ ठीक है। और मेरी बेबी भी एकदम हेल्दी है, अच्छी है बाय गॉड ग्रेस। और बस सब कुछ ऐसे चल रहा है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जस्ट लाइक शेयर सब। आई होप यू कैन रिलेट टू माई दिस एक्सपीरियंस। जो मॉम टू बी है, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेगनेंसी जर्नी। जो मॉम टू बी है, ऑल द बेस्ट फॉर योर डिलीवरी। डू नॉट लूज योर पेशेंस, बी काम, सब कुछ अच्छा होगा। और क्योंकि आप काम रहोगे, आप पेशेंसफुल रहोगे, आप पेशेंस रहोगे तो आप बेबी को वही एनर्जी दे पाओगे। दैट्स व्हाट आई एम ऑल्सो ट्राइंग। सी गुस्सा आता है और डिप्रेशन आता है, सब आता है, क्योंकि डिलीवरी इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बॉडी में चेंज आता है। बट ऑल वॉट यू कैन डू इज़ यू हैव टू कीप योर सेल्फ काम। कोशिश कर देंगे तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी वो करने की, धीरे धीरे टाइम लगेगा। ओके, बोलना तो बहुत आसान है, तो मैंने भी बहुत चिड़चिड़ किया, बट नाउ आई एम एट अ स्टेज कि अब इग्नोर करूँ। इफ़ यू, अगर आपको मेरा ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। जल्दी आती हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।